सादर प्रणाम। आप सभी को बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में अगस्त महीने के राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। अगस्त महीना आपका कैसा रहेगा, अगस्त महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी और आपके स्वास्थ्य, आपकी एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अगस्त के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी बहुत सटीक विवेचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अगस्त महीने में ग्रहों के कैसे परिवर्तन होंगे और उसके आधार पर आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल साइंटिफिक और तार्किक ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। यह जो राशिफल मैं आप सभी को बताता हूं, ये लग्न राशि पर आप इसे समझा करिए। आपकी कुंडली की लग्न राशि क्या है उस पर आप इसे समझेंगे तो ज्यादा आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि यदि आप इसे चंद्र राशि पर भी समझते हैं, चंद्रमा पर भी समझते हैं, तो और बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रहों का प्रभाव लग्न पर और चंद्रमा पर, इन दोनों पर होता है। लग्न पर लगभग 70% होता है और चंद्रमा पर लगभग 30% होता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपने लग्न राशि को ज्यादा वैल्यू दीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी चंद्र राशि पर भी क्रॉस चेक कर लीजिए। दोनों में सकारात्मक परिणाम है इस महीने के, तो आप समझ लीजिए कि यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर किसी एक में है तो कुछ मिला जुला रहेगा और दोनों में अगर नकारात्मक है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत संभल कर चलना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए अगस्त महीने के राशिफल की बात करें। अगस्त महीने में ग्रहों की स्थितियों को अगर मैं देखता हूं, जांचता हूं, तो 3 चेंज मुझे दिख रहे हैं और 3 परिवर्तन दिख रहे हैं। वो पहला परिवर्तन 17 अगस्त को, दूसरा परिवर्तन 19 अगस्त को और तीसरा परिवर्तन जो है 8 अगस्त को। यानी 8 अगस्त, 17 अगस्त और 19 अगस्त को ये चेंजेस होंगे। 8 अगस्त को शुक्र वक्री रहते हुए कर्क राशि में जाएंगे, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में जाएंगे और मंगल 19 अगस्त को कन्या राशि में जाएंगे। चंद्रमा की ढाई दिनों की चाल की स्थितियां कैसी रहेंगी, उस सारी बातों को जांचते हुए जानते हुए आपको मैं आपका राशिफल बताऊंगा। बात वृश्चिक राशि वालों की करूंगा। स्कॉर्पियो, यदि आपका संबंध किसी भी तौर पर वृश्चिक लग्न से है या आपकी राशि से है तो ये सारी बातें मैं आपके बारे में बताने वाला हूं। तो आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की जो बात मैं कर रहा हूं, आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लग्न और राशि इन दोनों पर आधारित है। अगर आपका संबंध वृश्चिक से है तो आप इस बात को 100% अपने जीवन से रिलेट करेंगे, इस बात को निश्चित मान के चलिएगा। आपके स्क्रीन पर अगस्त महीने की कुंडली बनेगी, आप देखिएगा। भैया देखिए, अगस्त महीने में अगर ग्रहों की स्थितियों को जांचें तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपका यदि वृश्चिक लग्न है तो इसका मतलब है कि मंगल से आपका संबंध है, मंगल ग्रह से। और अगर मंगल अच्छा है तो इसका मतलब है आपका वक्त अच्छा है। आप स्क्रीन पर देखिए, मंगल आपका लग्नेश है और कहाँ बैठा हुआ है? 10वें भाव में बैठा हुआ है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। अन्य 2 ग्रहों के साथ बुध और शुक्र के साथ मंगल बैठा हुआ है। मंगल की वृश्चिक लग्न की कुंडली में बहुत बेहतरीन स्थिति ये होती है, यहाँ तक कि इस स्थिति से अच्छा मंगल का कहीं स्थान होता ही नहीं है। जिसकी भी जन्म कुंडली में, मैं आपको एक सूत्र भी दे रहा हूं, जिसकी जन्म कुंडली में मंगल अगर 10वें भाव में हो, अब सब आप कहेंगे कि हाँ मेरे भी कुंडली में है या मैं लग्न अलग वृश्चिक लग्न की बात कर रहा हूं सिर्फ। अगर आप वृश्चिक लग्न में जन्म लिए हैं, यानी आपकी वृश्चिक लग्न है और आपका लग्न का मालिक स्वामी मंगल है और मंगल जाके कर्म भाव पे, कुंडली में आप देखिए जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पे मंगल बैठा हुआ है तो मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं और उन सारे लोगों के लिए मैं दावा देता हूं जो एस्ट्रोलॉजी को या तो मानते नहीं या क्रिटिसाइज करते हैं। दावा करता हूं, मैं दावा करता हूं, जिनकी कुंडली में एक मंगल 10वें भाव में है, दिग्बली है, मैं आपको निश्चित मानकर चलता हूं, निश्चित मानकर आप चलिए कि ऐसा इंसान बहुत विशेष करने के लिए पैदा हुआ है और ऐसा व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, 100% नहीं होगा। ऐसा इंसान के अंदर एक एटीट्यूड होगा, एक अच्छा एटीट्यूड होगा, जहां पे खड़ा होगा एक रिस्पेक्ट होगी, जहां पे खड़ा होगा तो 2-4 लोग देखेंगे
करेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है, मतलब एक वैल्यूएबल पर्सन बनाएगा ये मंगल। और कर्म भाव पे, दशम भाव पे मंगल होता है तो ये दिग्बली हो जाता है, मतलब डबल बल ले लेता है। तो यहाँ पे मंगल जो है दशम भाव में है तो निश्चित तौर पर अच्छी ऊर्जा है। अगर आप कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं और आप मेहनत करते हैं तो आप इस चीज़ को अनुभव कर रहे होंगे कि काम आपके बन रहे होंगे। खास तौर से कर्म, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड ये मंगल आपको हेल्प कर रहा है, आपको वर्किंग प्लेस पर बेहतर देगा, आपको अच्छा रिकॉग्निशन, आपको क्रेडिट देगा, आपको वाहवाही देगा, एक मजबूत स्थिति देगा। या अगर आप बहुत निठल्ले हैं, कुछ नहीं करते हैं, आप बहुत एजुकेटेड नहीं हैं, आप फिर भी आप ये देखेंगे कि अगर आप अपने आप को जून महीने में आकलन करेंगे, जून का महीना सोचेंगे, फिर आप अपने आप को जुलाई में सोचेंगे और फिर आपका जो अगस्त का महीना है लगभग 20 अगस्त तक का सोचेंगे, तो आपको जून, जुलाई और अगस्त में बड़ा फर्क समझ में आएगा। क्या फर्क होगा कि जून आपका खराब था लेकिन जुलाई से चीजें बेहतर हो रही हैं और अगस्त में 20 अगस्त तक, खास तौर से 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चीजें एकदम पीक पर हो जाएंगी, बढ़िया कंडीशन पे हो जाएंगी, ऐसा ये मंगल कह रहा है। तो क्या हमने समझा? अगस्त के महीने में लगभग 15 दिन जो शुरुआत के हैं वो अच्छे हैं मंगल की वजह से। और जब 15 अगस्त के बाद जब सूर्य कर्म भाव पे आ जाएगा, स्वराशि का आ जाएगा, सिंह राशि का आ जाएगा, तो अब आप देखिएगा कि ये सूर्य जो है आपको जो मंगल कमियां कर रहे थे, ये सूर्य और बेहतर परिणाम देंगे। तो अगस्त का महीना सरकारी जुड़े हुए कामों को अच्छा करने वाला है, सरकार से जुड़े मामलों को बहुत दुरुस्त करेगा, सरकारी फायदा देगा, घर, भूमि, जमीन से संबंधित फायदा देगा, नौकरी, करियर और बिजनेस को लेकर फायदा देगा। तो ये जो बातें हमने बताई, इन चीजों को लेकर अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस बात को बहुत धैर्य से समझ लीजिए। अगली बात जो आपको मैं समझा दूं कि शुक्र जो है वो 8 अगस्त को भाग्य स्थान पे आएगा, तो भाग्य को लेकर अच्छा प्रभाव रहेगा। बाकी 17 अगस्त के बाद सूर्य दशम पे, मंगल 19 अगस्त के बाद। हाँ, एक बात समझिए, 20 अगस्त के बाद जब मंगल आपके लाभ भाव में जाएगा, 11वें घर में जाएगा, तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियों को तो मेंटेन रखेगा, लेकिन ये मंगल जब 11वें भाव में जाएगा जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको बीमारियां दे सकता है, आपको बीमारियां आने के चांसेस होंगे, हेल्थ खराब होगी। चाहे वो कुछ नहीं तो आपको हेडेक, सिर में दर्द ही चल रहा हो, आंख में जलन ही चल रही हो, पेट में जलन ही चल रही हो, लेकिन 20 अगस्त के बाद ऐसा अनुभव आप करेंगे। आप इन सब बातों को नोट डाउन करिए और देखिए कि क्या बात मेरी सही है कि नहीं सही है, और नहीं सही है तो कमेंट बॉक्स में आके लिखिए कि नहीं सही है, लेकिन ईमानदारी रखिएगा कि आपकी लग्न वृश्चिक ही हो। मैं भगवान नहीं हूं, बस मैं अपनी कैलकुलेशन, अपनी आकलन का दावा करता हूं। अब आपका पता चला, आपका नाम से आप अपनी वृश्चिक समझ रहे हो और कुछ ना मैच करे आके हमको गाली देने लगे कमेंट में, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपकी एक्चुअल में वृश्चिक लग्न हो, यानी आपका जब जन्म हुआ हो उस समय पे ये जो धरती है वो वृश्चिक वाले कक्षा में थी। धरती तो घूम रही है 360 डिग्री को, और 12वां जो 8वां भाग है, अगर उस 8वें भाग में ये धरती थी और उसी समय आप पैदा हुए हैं, तो आप मेरी इस बातों को बिल्कुल कनेक्ट करेंगे अपने जीवन से। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप करिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक है, 20 अगस्त के बाद स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी इस महीने में स्वास्थ्य ठीक है। धन की बात करें, लाभ भाव का मालिक बुध कर्म भाव पर, धन भाव का मालिक बृहस्पति छठे भाव में, बिल्कुल लाभ की स्थिति तो रहेगी, लेकिन खर्च और बीमारियों पे खर्च और कर्ज से थोड़ी सी परेशानियां होंगी। तो इसमें सबसे बड़ा बचाव है कि लेन देन से आप बचिएगा, कर्ज देने और लेने, इन दोनों बातों से बचिएगा, अदरवाइज आपको नुकसान होगा, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति मेष राशि का राहु के साथ होगा, जो धनेश है, धन का मालिक है, धन का मालिक है। यस, एजुकेशन को लेकर कंपटीशन बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा कंपटीशन देंगे। हालांकि पंचम का मालिक छठे भाव में राहु के साथ है, तो उतना कंसंट्रेशन, उतनी एकाग्रता आपको पढ़ाई में मिल नहीं पाएगी, फिर भी मेहनत ज़्यादा करिए। लेकिन एक बात है कि आप अच्छा प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में है।
नौकरी की बात बहुत फर्स्ट क्लास है, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है, शुरू में भी बताया, पूरा महीना नौकरी के लिए अच्छा है, खूब जम के प्रयास करिए, ईश्वर ने कृपा की तो जो आप चाहते हैं वैसा होगा। बिजनेस में भी 20 अगस्त तक आप अच्छे प्रयासरत रहिए, 20 अगस्त तक आपको लाभदायक स्थिति रहेगी, बिजनेस में भी ठीक है। मैरिटल लाइफ को लेकर देखिए अभी कोई योग तो नहीं चल रहा है, बाकी सामान्य स्थिति बनी हुई है, कोई खराब स्थिति नहीं बनी हुई है। बाकी विवाह या विवाह से संबंधित बातें कुछ बनने का योग कोई बहुत कंफर्म नहीं चल रहा है। लव लाइफ भी आपकी जो है ठीक रहने वाली है, बशर्ते कोई मतभेद ना हो, क्योंकि राहु आपके पंचमेश के साथ बैठा हुआ है। सोशल लाइफ आपकी ठीक है इस महीने में। 1, 2, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 29, 30 अगस्त खराब है। उपाय आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को जल देते रहना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है और भगवान शिव की उपासना जरूर करते रहना है। तो ये आपको उपाय करना है। मैंने डेट्स बता दिया और आपकी जो अगस्त के महीने की स्थिति क्या है वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद भी यदि आप अपनी पूरी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं, कौन सी महादशा, कौन सी राशि, कौन सी स्थिति, कौन से ग्रहों का गोचर, कैसा जीवन आपका भविष्य दिखा रहा है या क्या स्थिति है, कैसी कुंडली है, ये सारी बातें यदि आपको हमसे जाननी है, स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा और आप मुझसे विधिवत पूरे फ़ोन कॉल पे, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट पे आप मुझसे बात करिएगा, ठीक है। तो ये आप करिए, इससे आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ मिलेगा और आप निश्चित तौर पर फायदे में रहेंगे। यदि आप हमारे इस वीडियो को अच्छा लगता है आपको, आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, नमस्कार।